Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 10, Congruent Triangles, grade 9th. Today we are going to prove another theorem. So let's move towards the light board. Theorem 10.1.3 we are going to prove today. So what is the statement of this theorem? In a correspondence of two triangles, it means we are taking the correspondence of two triangles, students. If three sides are congruent to the corresponding three sides of the other, then two triangles are congruent. Yes, we know that student. अगर हम बात कर रहे हैं अपने थ्योरम के बारे में, तो थ्योरम में हम देखते हैं कि हमारे पास इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है, बेसिकली रिटर्न फॉर्म में जो हमारे पास होती है इफ के बाद, वो हम उसे कंसिडर करते हैं एज अ गिवन, और जो स्टेटमेंट हमारे पास होती है आफ्टर देन वर्ड, हम उसे कंसिडर करते हैं जो कि हमने करना है प्रूव। तो बेसिकली गिवन हमें क्या है? गिवन हमें ये है कि हमने दो ट्रायंगल्स की लेनी है कॉरेस्पॉन्डेंस। उस कॉरेस्पॉन्डेंस को हम किस तरीके से लेकर चल रहे हैं उसको ज़रा समझने की कीजिएगा कोशिश। इफ़ थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, इसका मतलब है कि हमने ऐसे दो ट्रायंगल स्टूडेंट यहाँ पे ले ली हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। दीज आर टू ट्रायंगल दैट वी आर गोइंग टू टेक अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ देम। हमने इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली है और हमें यहाँ पे गिवन है कि तीनों साइड एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हमें पता है कि हम यहाँ पे क्योंकि गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट है तो हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट ही लेकर चलेंगे। तो कौन सी साइड की कॉन्ग्रुएंट है उसको समझेंगे। ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, ए सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ एंड बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। ये हमें क्या है? गिवन है स्टूडेंट। ओके, उसके बाद अब हमने प्रूफ क्या करना है उसकी तरफ चलते हैं। देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू प्रूव। दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमें इससे करना है प्रूफ, जिसे हम बेसिकली कहेंगे लास्ट में, जिसको हम प्रूव करेंगे साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड। हमारे पास दो ट्रायंगल्स की अगर हम तीनों साइड को कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं कि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बेसिकली हम ये शो करने जा रहे हैं कि हम दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। हम देख रहे हैं स्टूडेंट किस तरीके से हम अपने कॉन्ग्रुएंट वाले कॉन्सेप्ट को शॉर्ट कर सकते हैं, ना कि हम सारी साइड्स, तीनों के तीनों साइड्स और तीनों के तीनों एंगल्स की करें बात। हम कुछ दो साइड्स, एक एंगल, एक साइड, दो एंगल्स, या तीनों साइड, या इस तरीके से हम कई रिजल्ट्स इस चैप्टर में कर रहे हैं लर्न। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन बेसिकली, कि मैंने इन दो ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ की जगह जो भी यहाँ पे मेंशन किया है वो किस तरीके से किया है स्टूडेंट, उसको देखेंगे। अब सबसे पहले तो हमने ये लेकर चलना है स्टूडेंट कि हम जो दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इसको पहले लिख लें। मतलब ये है कि जो काम मैंने इस पर किया है वो आप इस पर भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये काम इसी फिगर सेकंड पे ही करना है। फर्स्ट पे आप भी ये करके उसको उसी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं जिस तरह के हम इसके साथ करने जा रहे हैं। तो हमने जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसमें क्योंकि मैंने अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग की है तो मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। तो जो स्टूडेंट हमने ली है ई एफ, वो होनी चाहिए दोनों से बड़ी, छोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये साइड हम बाकी दोनों साइड से क्या लेंगे? बड़ी लेकर चलेंगे, पहली चीज़। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट? उसके बाद हम एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं। किस तरीके से उसको समझिएगा। ई से एम तक हमने इस तरीके से एक ले लेनी है लाइन सेगमेंट। एम बेसिकली पॉइंट लेंगे। किस तरह से लेंगे? हमने इसकी लेंथ रखनी है अपनी कंस्ट्रक्शन में किसके इक्वल? ए बी के इक्वल। ई एम शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। हम अपनी कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी, मतलब ये साइड इसके क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, उसके बाद क्या किया स्टूडेंट? उसके बाद मैंने जो पॉइंट एम आ चुका है इसको कर दिया जॉइन एफ से। तो स्टूडेंट यहाँ पे नोटिस करें, जैसे मैंने एम पॉइंट को एफ से किया है जॉइन, तो अब हमारे पास ये जो आ रहा है हमें नीचे लोअर पार्ट में एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ओके, तो ये ट्रायंगल भी हम करेंगे यूज़। सो हमारे पास क्या आ गया? एम ई एफ ट्रायंगल, और या हम इसे कह सकते हैं एम एफ ई ट्रायंगल। उसके बाद मैंने क्या किया है? उसके बाद मैंने ये जो मेरे पास
पॉइंट आया है लोअर पार्ट में, इसको ज्वाइन कर दिया है ट्राइंगल का जो हमारा सबसे उसके ऑपोजिट बन रहा है वर्टेक्स, उसके साथ एम को ज्वाइन कर दिया है डी के साथ। जैसे मैंने एम को डी के साथ ज्वाइन किया है स्टूडेंट, मैं क्या देख सकती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक इस साइड पे ट्रायंगल आ गया है और आ गया है एक इस साइड पे ट्रायंगल। इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि पहले हमारे पास थी कुछ ऐसी फिगर, ये आ गया ई एफ डी। मैंने क्या किया, एक एम पॉइंट ले लिया किस रिस्पेक्ट से कि ए बी की लेंथ उसके हो इक्वल, लेट्स सपोज दिस। तो हमारे पास इस सिचुएशन में आ गया था ये ट्रायंगल, जिसको मैंने कहा कि मैं आपको लेकर चलूँगी। ये हमारे लिए ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए ही बेसिकली हम अपने थ्योरम को करेंगे आज प्रूव। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ कि मैंने किस तरीके से ली है दूसरी फिगर, मतलब दूसरा हम जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे या ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल होंगे, एक फिगर में समझाऊंगी तो आपको थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैं सेपरेटली ड्रॉ करके आपको इसको कर रही हूँ एक्सप्लेन। तो कुछ ऐसे हमारे पास फिगर है अभी, और हम अभी इतनी कर चुके हैं ड्रॉ। ओके, सो दिस इज़ डी, दिस इज़ ई, दिस इज़ एफ एंड दिस इज़ एम। तो जैसे स्टूडेंट मैंने डी और एम को किया आपस में ज्वाइन, अब मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ ये दो ट्रायंगल्स आ चुके हैं अब हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स आ गए हैं। अब हम अपना बेसिकली थोड़ा सा जो हमारा प्रूफ है उसका करते हैं स्केच माइंड में ड्रॉ, कि हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कंस्ट्रक्शन तो आप ऑलमोस्ट समझ चुके हैं, या हमने किस टेक्निक के थ्रू इसमें की है थोड़ा सा चेंजिंग, वो आपको क्लैरिफाई आई होप कि हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इनको नाम दे दिया है चारों के चारों एंगल का। हमें पता है यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री एंगल नहीं है, बेसिकली ये शो कर रहे हैं एंगल के नेम्स को। अब देखें स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि ये हमारे पास एम ई एफ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल रहेगा, इसको हम यूज़ करेंगे अपने थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इन दोनों की ले ली कॉरेस्पॉन्डेंस। अब इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेने के बाद मैं करना क्या चाह रही हूँ, मैं करना चाह रही हूँ इन दोनों को प्रूव। हम पहले बेसिकली फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो हम जैसे ही इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, उसमें हम देखेंगे हमारे लिए हेल्पफुल क्या होगा। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कंस्ट्रक्शन के थ्रू कि ये दोनों इक्वल हैं, ये साइड भी हमें पता है हमारे पास इक्वल है। तो उसके बाद हम एंगल को भी लेकर चलेंगे, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। हमारे पास दो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास साइड है, दिस साइड एंड दिस साइड, दिस एंड दिस साइड। तो इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो इंक्लूडेड एंगल होगा, क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये जो एंगल होगा स्टूडेंट वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि बन रहा है इंक्लूडेड एंगल, जिसे हम बेसिकली कहेंगे इन साइड्स को यूज़ करते हुए। तो ये हमने दो साइड्स और एक एंगल को एक्सप्लेन कर देंगे, इक्वल है तो इस तरीके से हम कर देंगे साइड एंगल साइड। पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। जैसे हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा डन। तो सबसे पहले हमने इनको प्रूफ किया, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो लेकर कुछ इस तरीके से चलेंगे कि मैं अब जो मैंने इन दो ट्रायंगल्स को राइट किया है, ऑब्वियसली इनका कोई ना कोई रोल है, तो हम इनको लेकर चल रहे हैं। हम बात करेंगे इन दोनों एंगल्स के बारे में कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम चलेंगे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम यूज़ करेंगे और इस कॉन्सेप्ट पे देखेंगे हम किस तरीके से इसको प्रूव करते हैं बेसिकली। तो जैसे मैं कह दूँगी कि मेरे पास ये दोनों साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट, इन साइड्स को पहले मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी इस साइड के, और ये साइड क्योंकि इस साइड के भी कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो ये आ जाएंगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, हम कह देंगे ये दोनों एंगल्स क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल जिसके टू साइड हमारे पास क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं उनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, तो बेसिकली ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने इसकी बात कर ली। ओके, उसके बाद फिर देखेंगे स्टूडेंट कि हम किस तरीके से इस ट्रायंगल की तरफ मूव कर सकते हैं। अब देखिए, हम इसी को, हमने जो इन दोनों को किया था आपस में कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, उसी को कंपेयर करने जा रहे हैं दोबारा कि हमारे पास
ई एम और ए बी कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी है, और इस रीजन में भी है कि हमने इसको कह दिया है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी है, तो दोनों रीजन ही हमारे पास है। ये साइड इसके है कॉन्ग्रुएंट और ये साइड इसके भी है कॉन्ग्रुएंट, जो कि गिवन था। तो बेसिकली ए बी इन दोनों के ही कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा स्टूडेंट। और इस तरीके से हम कह देंगे एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से इनको मैं अगर ऐड करूं और करूं इसको ऐड, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बेसिकली देखना ये है कि हमने इस पूरे एंगल को यहाँ से लेके यहाँ तक और इस पूरे एंगल को यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों बेसिकली प्रूव किया है। मतलब हमने इन दोनों पर सेपरेट बात करके हमारा टारगेट ये दोनों एंगल्स थे। मतलब द फर्स्ट स्टेप हमने ये किया, उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप था हमारे इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। सेकंड स्टेप में हमने इन दोनों की बात की, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बाद, उसके बाद ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप हम लेकर चलते हैं, हम अपना वेब क्रिएट कर रहे हैं। देन ये जो हमारे पास एंगल्स की हमने बात की, हमारे पास हो गया समहाउ स्टेप 3 कि हमारे पास दोनों एंगल्स क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। अब बेसिकली स्टेप 4 क्या होगा हमारा, स्टेप 4 ये होगा कि जैसे मैंने इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, मैं सेम काम करूंगी कि अब हम दूसरे ट्रायंगल को लेकर चलेंगे जिसको हम करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब मैं क्या प्रूफ कर दूंगी स्टूडेंट, मैं प्रूफ कर दूंगी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी है कॉन्ग्रुएंट। अगर ये इसके है और ये इसके है, मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो बेसिकली इस ट्रायंगल को हमने बेस रखा है जिसको हमने कहा ये हमारे पास जो है एम ई एफ कॉन्ग्रुएंट ए बी सी के भी है और एम ई एफ कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के भी। तो अगर दोनों के कॉन्ग्रुएंट है तो बेसिकली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए इस एंगल को हम यूज़ करेंगे। इस एंगल के साथ साथ जिस तरीके से हमने साइड्स को लेकर चले हैं कि हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं साइड्स, उन साइड्स के बारे में करेंगे बात और फर्दर फिर अपने स्टेटमेंट को प्रूव कर देंगे। आई होप कि हमने जिस तरीके से वेब क्रिएट किया है वो आपको क्लैरिफाई हो चुका है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द theorem. I'm going to write the given over here. We have the correspondence of two triangle ABC and DEF given in triangle ABC corresponds to the triangle DEF. ये हमें गिवन है कि हम इन दोनों की क्या ले रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, और किस तरीके से ले रहे हैं कि हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड स्टूडेंट क्योंकि हैं कॉन्ग्रुएंट, तो मैं उसी को करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन। ए बी congruent to DE, then BC congruent to EF and AC हम कह लें या हम CA कह लें, एक ही बात है स्टूडेंट। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। सो इट बिकम CA congruent to FD। हम क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम AC और CA कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने यहाँ पे क्यों कॉरेस्पॉन्डेंस राइट की है, तो उसका मतलब ए बी रिस्पॉन्ड कर, ए बी को रिस्पॉन्ड करेगा DE, BC को रिस्पॉन्ड करेगा EF, और इसी तरीके से CA को रिस्पॉन्ड करेगा FD। अगर मैं AC कहती तो यहाँ पे क्या आ जाता, DF आ जाता। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर होना ज़रूरी है। इसके बाद मैं मेंशन कर देती हूँ मुझे यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में जिनकी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस ली है बेसिकली क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो हमने समहाउ यहाँ पे की है या चेंजिंग्स की हैं उसको मैं करने जा रही हूँ मेंशन। कंस्ट्रक्शन, अब हमने क्योंकि ट्रायंगल लिया है किस तरह से उसको लेकर चले वो मैं मेंशन करूँगी। सपोज दैट in triangle DEF the side EF, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इसको उन दोनों छोटा नहीं लेंगे, उसी चीज़ को मैं कर रही हूँ मेंशन। EF is not smaller than any of the remaining two sides। ओके,
हमने ये मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने फर्दर क्या किया उसको देखिएगा। ऑन EF पे हम करने जा रहे हैं आगे बात। ऑन EF लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल MEF। अब हम क्या करने जा रहे हैं, EF के ऊपर इस ट्रायंगल को करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट, इन विच एंगल FEM जो हम ले रहे हैं किसके इक्वल ले रहे हैं, एंगल एट वर्टेक्स बी के हम लेंगे, क्योंकि अब हम बताने लगे हैं कि हम क्यों उसके इक्वल ले रहे हैं। ये तो हमें पता है दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इन दोनों ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये हो जाएगा इन कॉन्ग्रुएंट साइड्स का इंक्लूडेड एंगल, ये वाला और ये वाला। एंड ME कॉन्ग्रुएंट टू BA और AB, ME कॉन्ग्रुएंट टू BA भी हम इसे कह सकते हैं और A भी कह सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट उसको देखेंगे। उसके बाद हमने जिनको ज्वाइन किया उसको मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन, ज्वाइन M एंड D। M और D को स्टूडेंट ज्वाइन कर दिया। अब हम बात करने जो हमने लेबलिंग की है वो उन एंगल्स के बारे में। एज शोन इन द फिगर, हम फिगर में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट उसको देखिएगा। हम बात कर रहे हैं अपने एंगल्स के अकॉर्डिंगली वी लेबल द नेम्स ऑफ द एंगल्स। क्या नेम हमने रखे हैं, वी लेबल सम ऑफ द एंगल्स एज, अब देखिए मैं इसे एंगल के साइन के साथ भी राइट कर सकती हूँ। हमारे पास एंगल का साइन क्या होता है स्टूडेंट, ये वाला एंगल 1, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंगल्स का वर्ड यूज़ कर लिया है तो मैं अब ये साइन यूज़ नहीं कर रही। 1 2 3 एंड 4, ये वो एंगल्स हैं जो कि हमने यहाँ पर अपने किए हैं मेंशन, और किस तरीके से हम इनको यूज़ करेंगे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब करते हैं स्टार्ट अपने प्रूफ को। Now I'm going to write over here proof statement and the reasons basically। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था जब हमने बात की थी कि हम किस तरीके से इसको करेंगे स्टार्ट। हमने जो कॉरेस्पॉन्डेंस ली हुई है इन दोनों की जिनको हमने कॉन्ग्रुएंट फिर बाद में प्रूफ करना है, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहला स्टेप मेरा ये होगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स की लूँगी कॉरेस्पॉन्डेंस इन दोनों की और इनको आपस में प्रूफ करूँगी कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। इन the correspondence of triangle ABC correspond to the triangle MEF। अब देखिए यहाँ पे हम बात करने लगे इनके साइड्स और एंगल्स के अकॉर्डिंगली। अब देखें स्टूडेंट जो सबसे पहले मैं मेंशन करने जा रही हूँ वो है इनके साइड्स। अब देखें हमारे पास कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं, BC कॉन्ग्रुएंट टू EF। रीज़न क्या है हमारे पास, ये है गिवन। ओके उसके बाद एंगल की तरफ बात करते हैं। हमने अभी कहा था कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल FEM कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, या एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEM। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिख लूँ इसको बाद में, या इसको बाद में लिख लूँ इसको पहले। अब देखें एक हमने साइड के बारे में बात कर ली, एक हमने बात कर ली एंगल के बारे में। ये हम लिख देंगे, हमें किस तरह पता है ये इक्वल है, कंस्ट्रक्शन के थ्रू। उसके बाद एक और साइड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमने इन दो ट्राइंगल्स को लिया हुआ है AB और हमारे पास है EM बेसिकली, या BAME जो है हमने लिया है कॉन्ग्रुएंट अपनी किसमें, कंस्ट्रक्शन में, तो उसको मैं करूँगी यहाँ पर यूज़। सो AB कॉन्ग्रुएंट टू ME लाइन सेगमेंट, ये भी हमारे पास रीजन में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन ओके। देन
अब देखिए हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई साइड, ये भी आ गई साइड, ये आ गया एंगल। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल इस तरीके से हों कि 2 साइड्स और 1 एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो, किस तरीके से कि अगर हमारे पास जो 2 साइड्स हैं वो उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो इन्वॉल्व हो, तो हम तब यूज़ करते हैं SAS पॉस्टुलेट। ये दोनों बेसिकली हमने ली हैं, यहाँ पे ये दोनों ली हैं जिनके इंक्लूडेड एंगल ये है और इंक्लूडेड एंगल ये है, जो कि तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MEF। हम अपना फर्स्ट स्टेप जो हमने करना था वो कर चुके हैं कि हम किस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स को आपस में करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। उसके बाद वही जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि अब हम इस साइड पे मूव करेंगे, साइड्स के बाद फिर बात करेंगे इनके एंगल्स की, तो उस पर करने जा रही हूँ मैं मूव। यहाँ पे पहले रीज़न मेंशन कर देती हूँ, SAS postulate। ओके, अब हमने क्योंकि कह दिया दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड स्टूडेंट क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब मैं फर्दर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ही करने जा रही हूँ डिस्कस। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, जो हमारे पास CA है वो कॉन्ग्रुएंट होगा FM के अकॉर्डिंग, जो इसमें कह दूंगी इक्वेशन नंबर 1 का दे दूंगी नाम, एंड CA इज कॉन्ग्रुएंट टू FM। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रीजन में क्या लिखें, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ congruent triangle, दिस इज द रीजन। उसके बाद हमें पता है कि जो हमने बात की है किस तरीके से CA की। अब देखिए हमने इसको इसके साथ कहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, ये किसी और के भी कॉन्ग्रुएंट है जो कि हमें गिवन है। किस तरीके से मैं यहाँ पर कर दूंगी मेंशन, ऑल्सो CA इज कॉन्ग्रुएंट टू, हमें पता है कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है, उसी को मैं करूँगी यहाँ पर मेंशन FD, क्योंकि अब CA इसके भी कॉन्ग्रुएंट है और CA कॉन्ग्रुएंट है इसके भी, तो इसको मैं क्या कह दूँगी, इक्वेशन नंबर 2 कह दूँगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, तो यहाँ पे गिवन है, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ मेंशन कि ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है इक्वेशन 2 वाली। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी देयरफॉर FM कॉन्ग्रुएंट टू FD। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम स्टेप 2 में इस एंगल की तरफ मूव करेंगे, तो इसको मूव करने के लिए, एंगल की बात करने के लिए हमने इन दोनों को कह दिया कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, उनके ऑपोजिट जो हैं एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरीके से सेम डिस्कशन मैं इस पर करूँगी और हम अपनी एंगल्स के अकॉर्डिंगली इक्वेशन को कर लेंगे, राइट। तो अब हम बात करने लगे हैं, बेसिकली हम लेके चलने लगे हैं इन दो एंगल्स को किसके रिस्पेक्ट से, इस ट्रायंगल में। तो मैं करूँगी मेंशन FDM में। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल FDM की हम बात कर रहे हैं, और मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो बेसिकली एंगल 2 एंड एंगल 4 की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स। 1 तो है कॉन्ग्रुएंट 3 के, जो कि हम अभी प्रूव करेंगे। एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये भी लिख सकते हैं, और हम ये जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है इसको भी एज इट इज़ कर सकते हैं यूज़, क्योंकि यही स्टेटमेंट को मैंने वर्बली भी आपके साथ किया है एक्सप्लेन। FM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FT, जो कि हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रूव। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर FM इज़ कॉन्ग्रुएंट टू FD which is already proved। अब देखें किस तरीके से मैंने इन दोनों एंगल्स को आपस में कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट है। अब मुझे बात करनी है इन दोनों एंगल्स के लिए, तो इन दोनों एंगल्स के लिए अब स्टूडेंट देखें, हम अगर बुक को एग्जैक्टली फॉलो करें तो वहाँ पे तो हम जस्ट सिमिलरली कह के इसको कर देते हैं, राइट। लेकिन
मैं आपको अगर अभी सिर्फ मेंशन करके बता रही हूँ, तो अगर आप मेंशन करना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप मेंशन ना भी करना चाहें तो इसमें कोई स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको बता ज़रूर देती हूँ कि किस तरीके से हमने इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, दोनों एंगल्स को। तो देखें स्टूडेंट, जिस तरह के हमने यहाँ पर लेकर चले थे कि सी ए कॉन्ग्रुएंट है एफ एम के, इसी तरीके से मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ए बी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ई एम के, तो मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ मेंशन। ये मैं आपको पहले बता दूँ कि ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए राइट करूँ। अगर आप सिमिलरली लिखना चाहें और जस्ट एंगल्स को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो अब देखते हैं ट्राइंगल तो बाद में लेते हैं, पहले साइड्स के बारे में यहाँ पे कर देते हैं राइट। सो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ मेंशन किसके बारे में, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ई एम। अब ये हमें कैसे पता है, ये हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी पता है स्टूडेंट। हमने कंस्ट्रक्शन में ई एम लिख लें या हम लिख लें एम ई, एक ही बात है। हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू भी पता है, और हम अगर ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो समहाउ मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ मेंशन, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट ना भी प्रूफ करते तो ये हमें पहले ही पता था कि दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं ऑल्सो। लेकिन हमें ए बी के साथ एक और साइड पता है जो कि कॉन्ग्रुएंट है। ए बी के साथ कौन सी साइड कॉन्ग्रुएंट है, वो है डी ई। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है ये चीज़। ओके, अब देखिए क्योंकि ए बी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ई एम के या एम ई के, और ए बी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास डी ई के भी, और इसको मैं ई डी भी लिख सकती हूँ। रीज़न बताती हूँ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों साइड्स को बताना है ना, तो इसलिए मैं ई डी या लिख लूँ या डी ई लिख लूँ, एम ई लिख लूँ या ई एम लिख लूँ, एक ही बात है। तो अब देखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये और ये यूज़ किया है। अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो बेसिकली मैं क्या कह सकती हूँ, जो मेरे पास ई एम है वो कॉन्ग्रुएंट है ई डी के। ये ई एम और ई डी हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया। अगर इसी तरीके से मैं इनको भी इक्वेशंस कर दूं मेंशन, जिस तरह के हमने यहाँ पे 1 और 2 को किया था और ये कंक्लूड कर लिया था, तो इसी सेम मेथड्स पे मैंने सेम स्टेप्स पे बेसिकली इसको भी कर दिया है कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो हम एंगल्स की बात कर सकेंगे। अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ई डी एम। ई डी एम ट्राइंगल में स्टूडेंट देखें, हम आराम से इस बात को कर सकते हैं मेंशन, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। रीजन में हम क्या लिख देंगे, रीजन में हम लिखेंगे ये ई एम कॉन्ग्रुएंट टू ई डी। यस स्टूडेंट, अब ये जो सारा काम मैंने किया है यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक इसको कर देती हूँ मैं थोड़ा सा मेंशन। यहाँ तक हमने बात की थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने बात की है, इसको बुक में सिर्फ क्या किया गया है, सिमिलरली कह के इतनी सी चीज़ को कर दिया गया है मेंशन। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आपको वो ज़्यादा सूटेबल लगता है तो आप वो कर सकते हैं फॉलो, लेकिन हमने सिर्फ अभी इसको अंडरस्टैंड किया है कि जस्ट सिमिलरली वर्ड हमारे लिए काफ़ी नहीं है। आपको क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरह हमने किया बिल्कुल वैसे ये भी हम कर सकते हैं, दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव। ओके, मैं इक्वेशंस के इनको कर देती हूँ नेम मेंशन। ये हमारे पास 1 2, ये आ गया 3, और इसी तरीके से क्या आ गया 4। ओके, अब देखिए अगर मैं इन दोनों को कर दूं आपस में ऐड, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये साइड होगी इस साइड में ऐड, और ये साइड होगी इस साइड में ऐड। तो मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ इनको ऐड, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बेसिकली, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4। मैंने क्या किया है, 3 और 4 को कर दिया है आपस में ऐड। अब देखिए अगर मैं इनको ऐड करती तो अब भी कॉन्ग्रुएंट ही हैं, इसका सम भी कॉन्ग्रुएंट है इस एंगल के सम के। इसका मतलब ये है, ये सम का मतलब है ये पूरा एंगल ले रहे हैं, इसके सम का भी मतलब है कि हम ले रहे हैं पूरा एंगल, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब है कि हम अपने थर्ड स्टेप तक, जो कि मैंने आपको कहा था कि हम प्रूव करेंगे कि दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, हम उस तक समहाउ पहुंच चुके हैं। अब देखें इस पूरे एंगल को इसके पूरे एंगल के कह सकती हूँ कॉन्ग्रुएंट, इसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे कर दूंगी मेंशन। अब एंगल कौन सा बन रहा है उसे देखेंगे, एंगल एंगल ई डी एफ इक्वल्स टू एंगल ई एम एफ
और देखें क्योंकि हमने इक्वालिटी यूज़ करनी है तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही राइट कर लेते हैं। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एंगल 1 मैयर एंगल, बेसिकली हमने जब भी इक्वालिटी यूज़ करनी होती है हम मैयर यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू एंगल 3 मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4। अब इसका मतलब है कि मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पर यूज़ और इसको कंक्लूड करके मैंने इसको कर दिया है राइट कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। अगर ये दोनों एंगल्स स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की अब लेने लगी हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस और प्रूफ करने जा रही हूँ कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ताकि हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ कर सकें मूव, जिसमें हमने इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये शो करना है कि अगर ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट है इसके भी कॉन्ग्रुएंट है तो बेसिकली ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस लेने जा रहे हैं। नाउ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ, कॉरेस्पॉन्डेंस हम किसकी ले रहे हैं, डी ई एफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्रायंगल एम ई एफ, एम ई एफ। अब देखें हम किस तरीके से साइड्स और एंगल की यहाँ पर करने लगे हैं बात। सबसे पहले मैं देखें बात करने लगी हूँ एफ डी की। एफ डी जो साइड है मेरे पास वो है कॉन्ग्रुएंट, एफ डी कॉन्ग्रुएंट है एफ एम के, जो कि मैंने मेंशन किया था कुछ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसको कर चुके हैं प्रूव्ड, तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी प्रूव्ड। उसके बाद अब देखें एक हमने बात कर ली साइड की, अब हम करने जा रहे हैं एंगल की बात, जो कि मैंने यहाँ पे किया है प्रूफ, मैयर एंगल। अगर अब देखें स्टूडेंट, अगर आपने मैयर लिखना है तो इक्वालिटी लिखनी पड़ेगी, अगर आपने कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो आपको इसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा विदाउट मैयर साइन, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एम एफ। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जब मैयर लिखेंगे तब इक्वालिटी लिखेंगे और जब मैयर नहीं लिखेंगे तब हम यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंट साइन। ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रूव। अब एक साइड आ चुकी है, एक आ चुका है हमारे पास एंगल। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक और साइड आ जाती है स्टूडेंट तो हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। वो कौन सी लेंगे हम, वो लेंगे हम ये दोनों, किस तरीके से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि ये है कॉन्ग्रुएंट इसके और ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो बेसिकली ये दोनों भी आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो इसी को हम यहाँ पे करेंगे मेंशन और फाइनली इसको कर देंगे कंक्लूड। साइड और एंगल की बात करने के बाद अब मैं यहाँ पे राइट करने जा रही हूँ थर्ड साइड। एक साइड एक एंगल हो चुका है, इसका मतलब है कि एक और हमारे पास साइड आ जाए तो हम इन एंगल्स को कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने इन एंगल्स को यूज़ किया है किसके साथ, इस साइड के साथ और इस साइड के साथ। तो हमें पता है ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसका मतलब है ये बनेगा इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ई एम। रीजन में क्या मेंशन करेंगे स्टूडेंट, रीजन में मेंशन कर देंगे ईच वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। दोनों क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए बी के हैं। ईच वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। सो ईच बेसिकली है इस तरीके से, ईच वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, इस वजह से हमने कर दिया डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ई एम। अब देखें एक साइड एक एंगल और एक साइड आ गई है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, जिनकी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस ली थी। देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ई एफ। रीजन में हम क्या यूज कर रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं SAS पोस्टुलेट, पोस्टुलेट। यस स्टूडेंट, अब देखें इन दो चीज़ों को करने जा रही हूँ यूज़। मैं इस तरीके से मेंशन कर देती हूँ, इस वाली और इस वाली हमने जो दो राइट की हैं कि किस तरीके से दो ट्राइंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ पर हैं कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑल्सो ट्राइंगल, कौन सा था हमारे पास, MEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट भी है तो हम इन दोनों को यूज़ करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हेंस ट्राइंगल जो कि हमें प्रूव करना था ABC
कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DEF। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि दोनों ही ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। रीजन क्या लिखेंगे, ईच ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल MEF, जो कि हम कर चुके हैं, प्रूव्ड। इसको यूज करते हुए मैंने इसको यहाँ पर किया है मेंशन। हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में हमने सुनी, यही प्रूव करना था कि अगर हमारे पास 3 साइड्स हों, दो ट्रायंगल्स के जिनको हम कह रहे हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम बेसिकली उन दोनों ट्रायंगल्स को भी कह सकते हैं कि वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये बेसिकली हमारा थर्ड रिजल्ट है जो हमने कर दिया है ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को शो करने के लिए, उनको कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए कि हम किस तरीके से दो ट्रायंगल्स को 6 के 6 एलिमेंट्स को यूज़ किए बगैर ट्रायंगल के किस तरीके से कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ये स्टूडेंट आज जो हमने थ्योरम प्रूफ किया है, बेसिकली उसमें हमने क्या चीज़ लर्न की है, हम अपने थ्योरम के स्टेटमेंट के थ्रू लर्न ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हों, उन दो ट्रायंगल्स को अगर हमने कॉन्करेंट प्रूफ करना है तो उनको कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमें 6 जो एलिमेंट्स हैं ट्रायंगल के उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि 3 के 3 हमारे पास जो साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, या जो हमारे पास 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम सिर्फ 3 साइड्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें दोनों ट्रायंगल्स की, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हमने बेसिकली आज थर्ड स्टेटमेंट को समझते हुए एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं प्रूफ। आई होप कि आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। इसकी करें अच्छे से प्रैक्टिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।